अपने कंधे पर 4 से 5 बैग लिए हुए कुली, ट्रेन के पीछे तेजी से दौड़ते हुए लोग, बगल से गुजरते हुए चाय चिप्स बेचने वाले और ट्रैक पर दौड़ रही लोकोमोटिव ट्रेन। दोस्तों, जब भी भारतीय रेलवे की बात होती है तो दिमाग में कुछ ऐसी ही इमेज बनने लगती है। और देखा जाए तो पिछले 100 सालों से भारतीय रेलवे की दशा कुछ ऐसी ही थी। लेकिन अब भारतीय रेलवे की तस्वीर काफी हद तक बदल चुकी है। लोकोमोटिव ट्रेन के साथ साथ ट्रैक पर एडवांस मॉडल वाली ट्रेनें भी दौड़ने लगी हैं और उनमें से ही एक है वंदे भारत। वैसे नाम तो आपने इसका सुना ही होगा। ये इंडिया की फास्टेस्ट ट्रेन है, जहां प्रेजेंट ट्रैक्स पर लोकोमोटिव ट्रेन्स मैक्सिमम 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ सकती हैं। वहीं वंदे भारत की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है और यही स्पीड इसे बाकी ट्रेनों से अलग बनाती है। दोस्तों, वंदे भारत की एक और सबसे खास बात यह है कि इसे सिर्फ 18 महीने में बनाकर तैयार कर दिया था। दोस्तों, वंदे भारत ट्रेन को बनाने का सपना किसने देखा था? इस ट्रेन को बनाने के पीछे का मकसद क्या था? इसका इतिहास क्या है? आज ये देश के कितने रूट्स को सर्व करती है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब अपनी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए, ज्यादा बातें न करते हुए हम अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि अगर आज भारतीय रेलवे ट्रैक पर वंदे भारत दौड़ रही है तो उसके पीछे सुधांशु मणि जी का बहुत बड़ा योगदान है। दरअसल वंदे भारत उनका ही सपना था। दोस्तों, 1981 की बात है जब सुधांशु मणि जी ने रेलवे ज्वाइन किया था और 1990 से ही वे भारत में मॉडर्न रेलवे लाने का सपना देखने लगे थे। लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी उन्हें अपना यह सपना पूरा होते हुए नजर नहीं आ रहा था। लेकिन साल 2016 में जब उनकी पोस्टिंग चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF में जनरल मैनेजर के तौर पर होती है तो उन्हें मौका मिल जाता है अपने इस सपने को पूरा करने का, क्योंकि यही वो साल था जब देश में रेलवे के मॉडर्नाइजेशन की बात हो रही थी। दरअसल उस समय देश में मोदी जी की सरकार बने हुए लगभग 3 साल हो चुके थे, लेकिन रेलवे की हालत जस की तस बनी हुई थी। आए दिन एक्सीडेंट की खबरें आती थीं, ट्रेनें अपने डेस्टिनेशन प्लेस पर लेट पहुंचती थी। इसलिए अब सरकार रेलवे का मॉडर्नाइजेशन करना चाहती थी। जब ये बात सुधांशु मणि जी को पता चली तो वे काफी खुश हुए, क्योंकि अब उन्हें अपना सपना पूरा होते हुए नजर आ रहा था। उन्होंने सबसे पहले ICF की अपनी टीम के सामने मॉडर्न ट्रेन बनाने की बात रखी और अच्छी बात यह थी कि उनकी टीम इसके लिए तैयार भी हो गई। लेकिन यह काम इतना भी आसान नहीं था। मॉडर्न ट्रेन को डिजाइन करने के लिए उन्हें रेलवे बोर्ड और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से इसकी परमिशन लेनी थी। बट यहाँ पर कई तरह की रुकावटें थीं। दरअसल रेलवे बोर्ड के मैक्सिमम ऑफिसर्स भारत में मॉडर्न ट्रेन को डिजाइन करना रिस्क मानते थे और इसकी जगह पर वे फॉरेन से ट्रेन खरीदने के पक्ष में थे। लेकिन सुधांशु मणि जी भी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने उस वक्त के रेलवे बोर्ड के चेयरमैन A.K. मित्तल जी से मुलाकात की और उनके सामने एक स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बनाने की बात रखी। लेकिन शुरू में A.K. मित्तल जी इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने सुधांशु मणि जी को बताया कि किस तरह से रेलवे बोर्ड के लोग फॉरेन से ट्रेन मंगाना चाहते हैं, जिस पर सुधांशु मणि जी ने A.K. मित्तल जी से कहा, आप हमें सिर्फ 2 ट्रेन बनाने दीजिए, बाकी जो इंपोर्ट करना है करिए। आप जितने में इंपोर्ट करेंगे उससे कम में हम लोग यहाँ बना देंगे। A.K. मित्तल जी को भी कहीं ना कहीं सुधांशु मणि जी और उनकी ICF की टीम पर यकीन था, इसलिए अंत में वे सुधांशु मणि जी को मॉडर्न ट्रेन बनाने का सैंक्शन दे देते हैं। अब एक तरफ जहां ICF में सुधांशु मणि जी के सहयोग से देश की पहली स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बनाने की तैयारी की जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ रेलवे बोर्ड के ऑफिसर्स की एक टीम फॉरेन कोच खरीदने से रिलेटेड एक प्रेजेंटेशन तैयार करती है और उसे लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मिलने पहुंचती है। प्रधानमंत्री मोदी उस प्रेजेंटेशन को देखते ही ये क्लियर कर देते हैं कि देश को विदेशी ट्रेन नहीं बल्कि स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन की जरूरत है। एक ऐसी स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन जो हिंदुस्तान के टेक्नीशियन, वेल्डर्स और इलेक्ट्रीशियन द्वारा डिजाइन हो। और इस तरह से देश में स्वदेशी मॉडर्न ट्रेन बनाने का काम शुरू हो जाता है। यहाँ सुधांशु मणि जी के सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जब ट्रेन बनाने की शुरुआत हुई उस समय अप्रैल 2017 चल रहा था और सुधांशु मणि जी दिसंबर 2018 में रिटायर्ड होने वाले थे, यानी उनके पास मुश्किल से 1.5 साल का समय था। अगर इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से पहले ही वो रिटायर्ड हो जाते तो हो सकता था जो दूसरा चेयरमैन आए वो इस प्रोजेक्ट को बीच में ही रोक दे। ऐसे में सुधांशु मणि जी के सामने 2 रास्ते थे। वे या तो इस प्रोजेक्ट को रोक दें या फिर
दिन रात की परवाह किए बगैर जी-तोड़ मेहनत करें। सुधांशु मणि जी ने यहाँ दूसरे रास्ते को चुना और वे और उनकी टीम हवा की स्पीड से काम करने लगे। दोस्तों, मॉडर्न ट्रेन का कंसेप्ट भारत के लिए नया था। सुधांशु मणि जी और उनके टीम के पास इंटीरियर डिजाइन का एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए उन्होंने विदेशों से कंसल्टेंट को बुलाया। समय कम था, जिस वजह से मॉडर्न कोच और सिटिंग अरेंजमेंट मटेरियल को भारत में बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इसके लगभग 20% मटेरियल को विदेश से मंगाया गया। दोस्तों, सुधांशु मणि जी और उनके टीम ने 18 महीने तक लगातार मेहनत की और अक्टूबर 2018 तक इस ट्रेन की डिजाइनिंग से लेकर इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस रोल आउट का काम पूरा कर लिया गया, वो भी सिर्फ 100 करोड़ से भी कम खर्चे में। दोस्तों, शुरुआत में इस ट्रेन को ट्रेन 18 नाम दिया गया था क्योंकि इसे बनाने का टारगेट 2018 था, लेकिन 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाकर वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से इस ट्रेन का उद्घाटन करते हैं, जहां ये न्यू दिल्ली से वाराणसी के बीच अपना पहला सफर पूरा करती है। दोस्तों, वंदे भारत को भले ही जापानीज और यूरोपियन हाई स्पीड ट्रेन से इंस्पिरेशन लेकर बनाया गया है, लेकिन आज ये ट्रेन फॉरेन कंट्रीज की कई मॉडर्न ट्रेन से ज्यादा फास्ट है। दोस्तों, जहां जापान की बुलेट ट्रेन को 0 से 100 की स्पीड अचीव करने में 55 सेकंड लगते हैं, वहीं वंदे भारत इस स्पीड को 52 सेकंड में अचीव कर सकती है। वंदे भारत के इस फास्टेस्ट स्पीड की वजह है इसका लाइट वेट डिजाइन और एरोडायनामिक फीचर्स। दोस्तों, वैसे तो इस ट्रेन की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन इसकी एवरेज स्पीड 83 किलोमीटर प्रति घंटा है और कुछ सेक्शन में इसकी मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। दोस्तों, वंदे भारत ना सिर्फ एक फास्टर ट्रेन है, बल्कि इसमें पैसेंजर कंफर्ट, सेफ्टी और सस्टेनेबिलिटी का पूरा ध्यान रखा गया है। आज ये देश के 51 रूट्स को सर्व्स करती है और इनमें से कुछ पॉपुलर रूट्स में 16 कोचेस वाली वंदे भारत रन करती हैं और इन 16 कोच में 1128 यात्री आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त पूरे भारत में 106 वंदे भारत ट्रेन सेट्स सेवा में हैं, लेकिन हमारी सरकार का टारगेट इस नंबर को 1000 तक पहुंचाने का है। दोस्तों, वंदे भारत के एक पूरे ट्रेन सेट को बनाने में 120 करोड़ रुपए का खर्च आता है। अब यहाँ आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि 2018 में जब वंदे भारत को बनाया गया था तो उस समय उसे बनाने में 100 करोड़ रुपए से कम का खर्च आया था, तो फिर अब इसे बनाने का खर्च 120 करोड़ कैसे हो गया है? तो एक्चुअली दोस्तों, जो पहले वंदे भारत 1.0 ट्रेन बनाई गई थी, उसके सक्सेसफुल होने के बाद दूसरी वंदे भारत 2.0 बनाई गई, जिसमें पहले से ज्यादा फीचर्स को ऐड किया गया था और इसके ज्यादातर पार्ट्स भी भारत में बने थे। जबकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो सबसे पहले वंदे भारत ट्रेन बनी थी उस समय लिमिटेड टाइम पीरियड होने की वजह से उसके 20% पार्ट्स फॉरेन से इंपोर्ट किया गया था। दोस्तों, वंदे भारत आपको व्हाइट, ब्लू और सैफरन कलर में देखने को मिल जाएगी। दरअसल इसे बनाने वाले इसे लग्जरी कार का लुक देना चाहते थे। दोस्तों, अब तक वंदे भारत में आपने बैठकर ही अपने सफर का मजा लिया होगा, लेकिन अब इसकी स्लीपर कोच भी आ गई है। 1 अगस्त को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु में इसके पहले मॉडल की झलक लोगों को दिखाई है और ऐसी उम्मीद जताई है कि अगले 3 महीनों में वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी पैसेंजर्स के लिए ट्रैक पर उतर जाएगी। सो दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप वंदे भारत के स्लीपर ट्रेन का मजा लेना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड हमारे चैनल राहुल राव को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।